तो आपको वीडियो में भी मजा आएगा, जितना यहाँ पे मजा आ रहा है उतना वीडियो में भी मजा लोगे। चैप्टर नंबर 10, नाम क्या है चैप्टर का? सर्कल। काफी सारी बेसिक चीजें जो है सर्कल की हम पढ़ चुके हैं 9th के अंदर। पर्टिकुलरली सर्कल का डेफिनेशन याद है किसी को? A collection of point or a group of point, a bunch of point from definite point to definite distance. That definite point is known as center and that definite distance is known as radius. एक definite point से सेम definite distance पे जो bunch of points जनरेट होने वाला है उसको क्या बोलते हैं हम? सर्कल। याद आया? उसकी थोड़ी और बेसिक बातें। The line joining the center and point on the circle is known as radius. क्या बोलते हैं उसको? Okay, another circle. The line joining the two points on the circle, chord. उसको क्या बोलते हैं? chord. The part of circle between two points, arc बोलते हैं. Minor arc, major arc. आया समझ में? है ना? बाकी की सारी बातें शायद मैंने पहले पढ़ाई है, लेकिन मैं वापस भी पढ़ाऊंगा। सेगमेंट, सेक्टर, ऑलरेडी एरिया रिलेटेड चैप्टर मैंने अप्रैल में पढ़ा दिए, वापस मैं एक बार पढ़ाऊंगा। बात क्लियर? अभी इस चैप्टर पे फोकस करें, ज्यादा टर्मिनोलॉजी याद नहीं करते। इस चैप्टर पे फोकस करें तो ये चैप्टर लाइन एंड सर्कल के बारे में है। एक लाइन और सर्कल, तो एक लाइन एंड सर्कल के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? तो वो लाइन कभी भी सर्कल को इंटरसेक्ट ही ना करे। पहला केस दिख रहा है, लाइन नेवर इंटरसेक्ट द सर्कल, यस और नो। दूसरा केस ऐसा है कि लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू डिफरेंट पॉइंट्स, हुआ कि नहीं? एंड द थर्ड वन इज लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल इन वन पॉइंट, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करे। बात क्लियर? हाँ या ना? तो एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। दूसरा जो दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करे उसको क्या बोलते हैं हम? सेकेंड। क्या बोलते हैं? और तीसरा जब वो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करे तो उसको क्या बोलते हैं? तो लाइन एंड सर्कल को लेके तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नंबर 2, नंबर 3 टेंजेंट। बात क्लियर? ओके, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। कभी डेफिनेशन में पूछ ले 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा याद रखेंगे। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। बात क्लियर? ओके, मानो कि ये सर्कल है। अब सर्कल पे आपने पहली लाइन कौन सी ड्रॉ की? ए बी, जो दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, Q1 एंड P। आया समझ में? फिर आपने उस ए लाइन को रोटेट किया, ये वाली लाइन रोटेट ऐसे होगी, तो एक कौन सा पॉइंट आया? Q2। स्टिल इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट P, बट अगेन दो पॉइंट में से पास हो रही, सेकेंड, फिर आपने ये वाला ले लिया, अगेन वो Q3 और P में से पास हो रहा है, बराबर ना? तो ये भी सेकेंड हो गया। बट जब आप A डैश B डैश पे आए, देखा A डैश B डैश ओनली पासिंग थ्रू पॉइंट एंड दैट्स व्हाई इट इज अ। फिर जैसे जैसे आप आगे गए वैसे वैसे वापस क्या बन गया? सेकेंड। मतलब कि सर्कल को जो टेंजेंट है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। दूसरी बात ये भी प्रूव हो गई कि हमने एक ही पॉइंट कंसिडर किया था, दैट इज पॉइंट P, और वो पॉइंट P ऑलरेडी कहाँ पे था? सर्कल पे। तो पॉइंट ऑन द सर्कल पे आपको एक ही टेंजेंट मिल सकता है, वन एंड ओनली वन टेंजेंट ऑन द पॉइंट ऑफ सर्कल। सर्कल का कोई भी पॉइंट आप ले लो, उस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हो तो उस पॉइंट पे आपको सिर्फ और सिर्फ, देखो किसी भी पॉइंट में से कितनी लाइन पास हो सकती है? हाउ मेनी लाइन पास थ्रू द सिंगल पॉइंट? तो देखो यहाँ पे काफी सारे केसेस बताए गए, इनफाइनाइट में से भी काफी सारे केसेस बताए गए। आउट ऑफ देम सिर्फ एक ही लाइन है जो वो टेंजेंट बन रही है, और वो कौन सी? A डैश B डैश। इज इट क्लियर? ओके, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ व्हाट? सेकंड। दूसरा अगर टर्मिनोलॉजी समझे तो सबसे पहले यहाँ पे सेकंड था, Q1P, Q2P, Q3P, ये सब क्या थे? सेकंड। जब मैं उसको रोटेट करता गया, एक टाइम ऐसा आया कि वो क्या बन गया? टेंजेंट। तो सेकंड का ही एक स्पेशल केस क्या है? टेंजेंट है। लेकिन सेकंड में दो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं और टेंजेंट में ओनली वन इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। बात क्लियर? सेकंड में यू कैन सी कि PQ1 डिस्टेंस ज्यादा है, PQ2 कम है, उससे PQ3 कम है, और दूसरा पॉइंट तो सीधा P पे ही आ गया, है ना? तो दिस इज द थिंग।
ओके देखो यहाँ पे लिखा भी है, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ व्हेन टू एंड ऑफ द पॉइंट इज क्रॉसपॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। तो पहले पी क्यू थ्री ज्यादा डिस्टेंस था, Q1 ज्यादा डिस्टेंस था, Q2 फिर Q3, जो कॉर्ड थी वो छोटी हो गई और कॉर्ड के जो 2 पॉइंट्स थे अगेन वो एक ही पॉइंट में जब कोइंसाइड हो गए तो वो क्या बन गया, टेंजेंट, है ना। थोड़ी थ्योरी इसलिए दिमाग में रख के जा रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो, बट सबसे मेन बात, सबसे आईएमपी, सबसे इजी भी 10.1 थ्योरम। 2 चैप्टर के चांसेस है थ्योरम पूछने में, इधर 6 चैप्टर का आ सकता है तो 10 चैप्टर का न्यूमेरिकल आए, अगर 10 का थ्योरम आएगा 6 का न्यूमेरिकल आएगा। अब न्यूमेरिकल में भी 2 टाइप की कैटेगरी है, एक कैलकुलेशन वाला है, दूसरा प्रूव वाला। जैसे आपको समझाया सिखाया गया है, बोल रहे प्रूव वाले के चांसेस कम है, तो हम यही मान के चलते हैं, लेकिन आ सकता है क्योंकि अमित सर ने करवाया है ना। बट फिर भी मैंने आपको बोला है कि जैसा आपकी स्ट्रेंथ, आप ऐसा नहीं कि अमित सर ने करवाया इट्स माई ड्यूटी तो मैंने परफॉर्म करवाया, वो उसमें कोई बड़ी झाड़ मारने जैसी चीजें थी भी नहीं कि नहीं इतना भी हायर लेवल का हो हमें आए ना, ऐसा तो था नहीं। बट फिर भी अगर आपका सब कुछ हो गया है मैथ्स में तब ये करिएगा, ये सबके लिए है। वो बाकी है 5th चैप्टर और इसके प्रूफ वाले न्यूमेरिकल करने बैठ गए हो, वो मतलब का नहीं है, क्योंकि 5th चैप्टर रोकड़िया मार्क है। क्या आप सही लिखो मार्क्स मिलते जाएंगे, उसमें क्या गलती हो सकती है। कुल मिला के 2-3 फॉर्मूला है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आया समझ में। इसमें से वही कर दीजिए जो न्यूमेरिकल है, प्रूफ वाले छोड़ दीजिए एक बार, सब पूरा मैथ्स हो जाए, पूरा मैथ्स, तब आपको क्या करना है, प्रूफ वाले न्यूमेरिकल करने हैं। हाँ थ्योरम गाउस से पहले कर देने, थ्योरम जो 4 मार्क्स का आने वाला है वो गाउस से पहले, पूरे मैथ्स में कुछ आता ना आता हो लेकिन 2 चीज आपको आनी चाहिए। मानते हो ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप मानते हो ना, तो बस आपको उसी तरह से प्रिपरेशन करना है ना। गुड। The tangent at any point on the circle is perpendicular to radius through that point of contact. Okay, तो हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट जो है वो रेडियस को क्या है, परपेंडिकुलर। अब ये आगे वाले थ्योरम जैसा थ्योरम नहीं है, लॉजिकल थ्योरम है, इसमें सेंटेंस लिख लिख के जीतना है ना। ब्रज पड़ोसी का ध्यान देना, ओके। इसमें हमें क्या करना है, सेंटेंस लिख के जीतना है, बराबर है ना। किसी को अगर नींद आए तो बोल देना पड़ोसी को कि भाई मेरा थोड़ा ध्यान रख ले, है ना माहिर। चलो, तो इसमें लॉजिकल सेंटेंसेस से आपको थ्योरम कंप्लीट करना है, फुल कैलकुलेशन नहीं है, आपने 9th में पढ़ा था, प्रूव भी किया हुआ है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर्स। जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर चीजें होती है तभी वो डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट। अब 9th में हमने प्रूव नहीं किया, मुझे पता चल गया आपके फेसेस से, और फिर तुरंत याद आ गया कोरोना, फिर तुरंत याद आ गया व्हाट, कोरोना बैच, तो जिसमें आपने वो प्रूव दैट वाले न्यूमेरिकल छोड़ दिए थे, बाकी 7 चैप्टर ट्रायंगल वाले न्यूमेरिकल में इनइक्वालिटी वाला पोर्शन था लास्ट एक्सरसाइज, उसमें ये प्रूव वाला है, बराबर। चलो कोई बात नहीं, तो नहीं है तो आप याद रख लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर को, यानी कि परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव करो। क्या प्रूव करो, शॉर्टेस्ट, वो लेंथ सबसे शॉर्ट है वो प्रूव करो तो वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, ओके। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन में आएगा यहां से 2 सेमीकोलन, अ सर्कल विद द सेंटर O एंड टेंजेंट XY टू अ सर्कल एट पॉइंट P। फिर हमारा आएगा टू प्रूव दैट, तो हम लिखेंगे नहीं, OP इज अ परपेंडिकुलर टू, यू कैन सी इन द फिगर, ओके। ये हमारा सर्कल हो गया, XY इज द टेंजेंट, पॉइंट क्या है टेंजेंट का, P, ओके। एंड हमें प्रूव करना है दिस OP रेडियस इज परपेंडिकुलर टू XY, तो प्रूफ यहां से स्टार्ट होगा, प्रूफ करके लिखेंगे, टेक अ पॉइंट Q ऑन XY अदर देन, ये XY लाइन पे P के अलावा को कोई पॉइंट लेंगे एंड दैट इज द व्हाट, Q। हम O को किसके साथ ज्वाइन करेंगे, Q, ज्वाइन ऑफ Q, ओके। Q मस्ट बी लाई, देखो अब आपको लॉजिकली डील करना है, एक ये पैराग्राफ लिखना है, दूसरा ये पैराग्राफ लिखना है, तो Q जो है वो लाइन पे है, बट लाइन में भी वो आउटसाइड द सर्कल होना चाहिए। क्यों, अगर मान लो कि Q इधर होता तो आप P एंड Q को ज्वाइन करता हुआ लाइन लेते XY, ऐसे ही था ना, XY लाइन पे P है ऐसा था ना, और उसी लाइन पे Q है, बट Q किसके अंदर है, तो फिर ऐसा कुछ बनता,
तो ये क्या बन गया, सेकंड बन गया, बट आपने तो पहले से बोल के रखा था, क्या बोल के रखा था, टेंजेंट, तो आप अंदर ले ही नहीं सकते, बराबर ना, इसलिए पहले से ही समझा रहे हैं कि Q मस्ट बी आउटसाइड द सर्कल। ओके, Y वाला नहीं लिखेंगे, ए भी नहीं लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। इफ Q लाइज इनसाइड द सर्कल XY विल बिकम, मैंने नहीं बोला, अभी आपने यहाँ पे Q रखा था, लाइन मैंने ड्रॉ की थी, तब आप खुद बोले थे कि क्या है कि नहीं, बोले थे कि नहीं, और हो जाता कि नहीं, तो बस वही तो लिखना है, Q मस्ट बी आउटसाइड circle. If Q lie inside, XY become second, not a tangent. But clear? Therefore, OQ is longer than radius OP of the circle. That OQ greater than, यानी कि हमने जो Q पॉइंट लिया था XY लाइन पे, XY लाइन पे दूसरा पॉइंट कौन सा था, P, और दोनों का डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं, O से, तो एक डिस्टेंस OP है, दूसरा कौन सा है, OQ, और हमने प्रूव किया कि OQ ग्रेटर देन क्या है, मतलब अप टू नाउ तो ऐसा प्रूव हो रहा है कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट, यस और नो, क्योंकि क्यू पॉइंट आप कुछ भी लो, कहीं पे भी लो, सर्कल के बाहर रहेगा, सर्कल के बाहर रहेगा तो उसका डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से ज्यादा होगा, कम नहीं, बात क्लियर। सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन एक्स वाई एक्सेप्ट पॉइंट पी, किसको छोड़ के, पॉइंट पी, ओपी इज द shortest of all distance of the point O to the points of XY line, and that's why OP is, बराबर अपेंडिक्स में लिखा हुआ है थ्योरम 8.1.7, बट दिस इज द न्यूमेरिकल ऑफ दिस स्टैंडर्ड 9, स्टैंडर्ड 9 में हमने इसको प्रूव करके रखा है, बोलो कोई डाउट, कंफर्म, ओके देन, हाँ बस यही लिखना है, इसमें 1 रुपये का भी आपको घर का नहीं लिखना है, ओके। हाउ मेनी टेंजेंट कैन सर्कल हैव, सोच के, इनफाइनाइट तो भी मैं पूछूंगा क्यों, 1 तब भी मैं पूछूंगा क्यों, 4, मैंने कहा बोला, देखो आधी बात ऑलवेज नुकसान करती है, आधी बात ऑलवेज नुकसान करती है, चाहे वो घर की हो, दूसरे की हो, या अपनी खुद की हो, या पढ़ने की हो, बराबर, यानी बात पूरी सुननी, बराबर, 4 कैसे, ओके वेट, न्यूमेरिकल का क्या है, नहीं किया, ओ बोले रे चलो, बात ये थी, नहीं था, बात ये थी कि जहां पे मैंने 1 बताया था वहां पे पूरी बात क्या थी, किसी को याद है, 1 एंड ओनली 1 टेंजेंट ऐसा बताया था, तो ऑन अ पॉइंट ऑफ सर्कल, सर्कल के किसी पॉइंट पे सिर्फ एक पॉइंट पे एक टेंजेंट है, सर्कल में कितने पॉइंट्स हैं, एंड दैट्स वाई कितने टेंजेंट हो गए, इनफाइनाइट, खुशी, रीजन नहीं था, आंसर तो था, ओके ओके गुड, वो कोई पूछेगा नहीं, बट फिर भी हम लिख लेते हैं, अगर पूछे कोई कि रीजन क्या है तो हम लिखेंगे बिकॉज सर्कल हैज अ infinite points and every point there is a one and only one tangent to the circle, बात clear, every point, okay, a tangent to a circle intersecting, 1 point वर्बली जाने देते हैं, फटाफट आप कंप्लीट कर देना, मुझे पता है इसमें आप बहुत अच्छे हो और खत्म भी कर दोगे, a line intersecting a circle in a 2 point called, second, a circle can have a dash parallel tangent at most 2, क्यों, क्योंकि वो रेडियस जो मतलब डायमीटर है उसके 2 एंड पॉइंट पे 2 पैरेलल टेंजेंट मिल सकते हैं, उससे ज्यादा मिल सकते नहीं है, ओके चलो, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल, सॉरी टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, कॉमन पॉइंट को क्या बोलेंगे, टचिंग पॉइंट, बट फिर भी देख लेते कि परफेक्ट वर्ड उसमें क्या है,
कॉमन पॉइंट क्या? कांटेक्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट पॉइंट हो गया है ना, मैंने कांटेक्ट पॉइंट बोला था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पे है? हाँ, ओके। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट इज सेड टू टच द सर्कल एट द विच पॉइंट? कॉमन पॉइंट। आया समझ में यहां तक? ओके। पहली एक्सरसाइज का थर्ड न्यूमेरिकल। कौन से? पूरा मुझे फील हो रहा है कि भाई तुम पता नहीं है, ये आफ्टर दीपावली पता नहीं कौन सा प्रॉब्लम स्टार्ट किया आप लोगों ने। गांधी जी का चरखा देखा है? इस चैप्टर का एमपी है। अब पढ़े, ऐसा नहीं कि ये बनाने के बाद पढ़ना है, पढ़ने के बाद बनाना है, लेकिन मैंने पहले बना दिया। ओके चलो। अ टेंजेंट पी क्यू, अ पॉइंट पी ऑन द सर्कल, तो पॉइंट पी और क्यू, ये टेंजेंट पी क्यू हो गया। है ना, जो सर्कल को टच कर रहा है। रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया। लेट सेंटर ओ, ओके, मीट्स एट द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल्स टू 12 हो गया। ओके, 5, 12 और 13 की पेयर होती है, पता है आपको? यस और नो? 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, दोनों को मिला दो 169, 169 और उसका स्क्वायर रूट 13। बट 5, 12, 13 की पेयर का देख के आंसर 13 टिक नहीं करना है। अगर 5, 12, 13 की पेयर बनानी है ट्राइंगल में, और खास करके राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये 13 हाइपोटेनियस में होना चाहिए, सबसे लॉन्गेस्ट साइड। बट यहाँ पे कितना है, इसलिए चलेगा। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ओके, मैं इसलिए नंबर ऑमिट करके चलता हूँ क्योंकि मुझे पता है एग्जामिनेशन में याद ही नहीं आएगा। पर फिर भी अगर 10.1 याद आ जाए तो अच्छा ही है, बाकी अकॉर्डिंग टू थ्योरम लिखने से मार्क्स नहीं करेंगे। ये ट्राइंगल ओपीक्यू हो गया। इन ट्राइंगल ओपीक्यू एंगल पी इक्वल्स टू, तो पी का ऑपोजिट साइड कौन सा हो गया? ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, चलो ओपी कितना है, ओ क्यू कितना है, पी क्यू स्क्वायर रहेगा 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये इधर जाएगा। कितना बाकी बचा? अंडर रूट पूरा आएगा 119। आया समझ में? अंडर रूट इसलिए आया बिकॉज यहाँ से स्क्वायर निकाल के दिया, तो सामने वाला क्या हो गया? अंडर रूट। बोलो कोई डाउट? ड्रॉ अ सर्कल, आपको जो जगह दी गई होगी ना, दिस इज फॉर फिगर एंड दिस इज फॉर कैलकुलेशन। ओके, मैंने वैसा कर दिया। ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस, बस एक ही है इसमें। मुझे लगा उसमें सर्वल क्वेश्चंस हो गए, बट थर्ड अकेला है। ड्रॉ द सर्कल्स एंड टू लाइंस पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट one is the tangent and others second to the circle। तो एक से ड्रॉ करना है, कभी नहीं आएगा क्वेश्चन, कभी आएगा नहीं, बराबर। चलो समझ लिए मेरी बात, बट अंदर दिया है तो करते हैं दृष्टि, है ना। ड्रॉ सर्कल, सर्कल ड्रॉ किया, टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन, तो मानो कि ये मेरा एक गिवन लाइन है, बराबर। इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। कैसा लाइन ड्रॉ करना है? पैरेलल। तो फॉर दैट सपोज सबसे पहला पैरेलल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, जो क्या बने? बना टेंजेंट। ओके, एंड दूसरा पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, क्या बने? सेकंड। बस खत्म, लिख देंगे।
लिख देंगे O P Q R, लिखेंगे सर्कल विद द सेंटर O एंड लाइन P इज गिवन, वो दिया गया था। लाइन Q इज सच दैट which is parallel to line P but become tangent to the circle, and line R is parallel to line P and secant of this circle, become secant of circles, and hence R and Q are required lines। अगर आए तो बताने वाला, खत्म। 10.2 से जाए उससे पहले कुछ और थ्योरम, इस चैप्टर में 2 ही थ्योरम है और मजे के हैं। सबसे पहला तो बहुत मजा वाला था, है या ना, है ना। फिर भी ऐसा आता है तो भी हम नहीं कर पाते, तो दैट इज द वेरी बैड थिंग फॉर अस, ओके, क्योंकि हमें प्रैक्टिस उतनी करनी चाहिए ताकि हम थ्योरम तो एक बार एग्जैक्टली लिख के आए और कंस्ट्रक्शंस भी, उसमें मार्क्स ना कटे। जिन बच्चे के इनके मार्क्स कट रहे हैं तो समझ लो कि उसके आगे कहीं मार्क्स नहीं आने वाले, क्योंकि इतना पता होने के बावजूद भी सब जगह से ये तो हैमरिंग किया जाता ही होगा। थ्योरम और कंस्ट्रक्शंस के बारे में हैमरिंग किया जाता है कि नहीं जाता, बोलते हैं कि नहीं, इंपॉर्टेंस ऐसा है या ना। तो फिर अगर इतना 2 जगह से बोला जा रहा है और फिर भी ध्यान नहीं ले रहे बच्चे, मतलब कि वो बच्चा किसी काम का ही नहीं, उसको पढ़ना ही नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं करना है, हमें उसको पूरा फोकस में रखना है। ओके चलो, अब बात यह है कि नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ सर्कल। मानो कि वो पॉइंट जो है वो सर्कल के इनसाइड पोर्शन में, तो इनसाइड पोर्शन में जो पॉइंट है उसमें से जितनी भी लाइन आप ड्रॉ करोगे सारी क्या बन जाएगी, सेकंड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, तो नो वन टेंजेंट। ऑन द सर्कल अगर कोई पॉइंट है तो एक टेंजेंट मिलेगा, एंड आउटसाइड द पॉइंट है तो 2 टेंजेंट आपको मिलेंगे। बात क्लियर हुआ, हाँ या ना। ओके, अब ये जो थ्योरम है वो सबसे सिंपलेस्ट वन है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर। तो ए मेरा सर्कल है, सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट P है, P से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, PQ एंड PR। तो PQ एंड PR आर सेम, वो हमें बताना है। इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट PQ एंड PR। तो गिवन में क्या है हमारे पास, a circle with the center O point P laying outside the circle and 2 tangents PQ and PR on the circle from P। ओके चलो, फिर V R इक्वल टू प्रूव में, टू प्रूव PQ इक्वल्स टू, ओके। और अब हम यहां से क्या स्टार्ट करेंगे, ओके, वी ज्वाइन OP OQN जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ओके, देन OQP एंड ORP, OQP राइट एंगल, ORP राइट एंगल, थ्योरम 1, radius and tangent perpendicular, this is the radius, this is the tangent, perpendicular, yes or no, because angles between the radii and tangent according to theorem 10.1, therefore in right angle triangle OQP and एक साइड आपके पास OQ है तो दूसरी साइड both are radius, that means same, okay। एक साइड आपके पास यहाँ से OP है, दूसरे में भी OP है कॉमन, और आपने वो लिखा नहीं, यहाँ पे उन लोगों ने ना लिखा नहीं, बट हम लिख सकते हैं, वैसे ऊपर लिख दे इसलिए नहीं लिखा, OQP इक्वल्स टू ORP इक्वल्स टू 90, है ना, एज अबव, क्योंकि आपने एक्सप्लेन तो किया ही है ऊपर पैराग्राफ में, एक्सप्लेन किया है तो एज अबव हो गया। तो कौन सा लगेगा, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, RHS रूल लगेगा, राइट एंगल, दिस इज द हाइपोटेनियस, दिस इज द साइड, इसमें भी राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, तो बाय RHS बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर ना आ जाए, क्या आना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर तो रेशियो चाहिए, क्या चाहिए, या ए रूल चाहिए, RHS नहीं था सिमिलर में। बात क्लियर हुई, इसलिए कौन सा सिंबल आना चाहिए। अब पता चला मेरे जैसे टीचर का अटैक कहाँ रहेगा, समझे। 10th में मार्क्स काटने का नेचर बहुत कम होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, अटैक तो यहाँ पे ही होता है। समझ में आया, जिनको नहीं आता वो तो पहले से दिख जाएगा, जिन्होंने पूरा लिखा है उसमें कहा अटैक हो सकता है, वो समझ में आया मेरे माइंड से। हाँ, और आगे जाके बेटा आप जब कॉलेज या 11th 12th साइंस या कॉमर्स में जहां पे भी जाओगे आप, बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर आएंगे और ऐसे अटैक वाले पॉइंट ढूंढे जाएंगे।
मैं कहाँ अटैक करूँ इसके मार्क्स काट लूँ, कहाँ अटैक करूँ इसके मार्क्स काट, कहाँ अटैक करूँ इसके मार्क्स काट लूँ। और इसीलिए आप सुनते होगे कि 11-12 वालों का रिजल्ट बहुत खराब आता है ना। एक 7-8 का बच्चा 80% 90% शो करता है, आपका रिजल्ट भी देखा होगा आपने, मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा। फिर 9th में आके नीचे आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं, क्योंकि 9-10 से टीचर्स का हंटिंग नेचर चालू होता है। 6-7-8 में डोनर्स होते वो, मार्क दो खुश रहो, मार्क दो खुश रहो। बट 9-10 से पता चल जाता है कि भाई इसको अगर डॉक्टर बनाया है तो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए परफेक्ट बनाने के लिए इट्स अ मेथड, इसमें कोई चीज नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है। अगर छोटे स्टैंडर्ड में मार्क्स काट लिया जाए तो आप वो बच्चे से खिलौना छीन लेना जैसा होगा। आप थोड़े बड़े हो गए तो आपको खुद समझना है कि पढ़ने का मतलब क्या है, और आपको बड़े आंसर लिखने हैं। आप मर जाओगे अगर बड़े नहीं रेडी करोगे तो। सिंपल है, जिनको सोशल साइंस नहीं आता डोंट टेक कॉमर्स, इकोनॉमिक्स आता है उसमें अंदर। आप अभी 17 चैप्टर देख के डर गए, मतलब समझ लो यू आर नॉट लाइक द यू आर नॉट रेडी टू टेक द कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स में इकोनॉमिक्स आता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, और वही चैप्टर्स पे पूरा होगा 7th 18 इकोनॉमिक्स पूरा। एंड देन व्हाट, आपको वो नहीं लेना है क्योंकि इकोनॉमिक्स नहीं आता, मतलब बड़ा बड़ा लगता है। आपको मैथ्स या साइंस में प्रॉब्लम है, साइंस नहीं लेना है, फिर क्या करोगे? डांस बायोलॉजी में फिजिक्स नहीं आएगा, फिजिक्स इज देयर, केमिस्ट्री भी आएगा, बिल्कुल आएगा। मैथ्स का छुटकारा लेने के लिए आप बायोलॉजी मत लो, मैथ्स तो बिल्कुल आएगा ही आएगा। और बड़े बड़े न्यूमेरिकल आएंगे, 1.5 पेज के न्यूमेरिकल आएंगे। व्हाट यू आर गोइंग टू डू? जैसे बाहर बैठे हैं उनको पूछ के जाना, एक एक को, आर्क को आते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल, सर ने कैसे करवाए थे? जस्ट टेक द मजा। समझ में आया? और फिर कल परसों कोई और मेरे नए स्टूडेंट्स हो गए, वो आपका मजा लेंगे। बट नहीं, हाँ वो एरा चेंज करना है ना, वो चेंज चाहिए मुझे। समझ में आया? और अब भी बहुत कम टाइम बाकी बचा है बेटा, अच्छे से प्रिपरेशन करना। आपका कम टाइम बचा है और मैं काफी जगह पे फंसा रहता हूं, मेरे लिए भी वो एसेंशियल चीजें होती है, मैं छोड़ नहीं सकता। समझ में आया? तो जितनी देर मैं बाहर रहता हूं उतना एक गिल्ट होता है मुझे कि मैं आपका टाइम नहीं दे पा रहा हूं आपको, कहीं ना कहीं यूटिलाइज करेंगे बट आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूं और मैं बाहर हूं। बट आप लोग मस्ती मत करना, मेरी इस कंडीशन का फायदा मत उठाना, नहीं तो फिर आपका ही रिजल्ट बिगड़ जाएगा। गॉट इट? चलो, आरएचएस रूल समझ में आया, कहां पे अटैक हो सकता है वो समझ में आया, कॉन्ग्रुएंसी की साइड लानी है, सिमिलैरिटी की नहीं। और यहां से आपको मिल जाएगा PQ इक्वल्स टू PR, हेंस इट इज प्रूव्ड। आया समझ में? बाकी की बात है अपकमिंग लेक्चर में, एक एक्सरसाइज बाकी बचा है, कुछ प्रूव वाले न्यूमेरिकल है, कुछ कैलकुलेशन वाले, कल करेंगे। तब तक सबको गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।